डिजिटल मार्केटिंग लाइव सीखकर इंप्लीमेंट करना और अपना इकोसिस्टम क्रिएट करना डिजिटल आजादी में अवॉर्डेड है। अगर आप अपना इकोसिस्टम बनाकर दिखाते हैं तो डिजिटल आजादी में हम आपको रचयिता का टाइटल देते हैं, घोषित कर देते हैं इस दुनिया को कि आपको आपका डिजिटल इकोसिस्टम बनाना आता है। इस वीडियो में मैं आपको हमारे ऐसे ही एक रचयिता से मिला रहा हूं जो एक प्रोफेशनल है। उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया क्योंकि वो अपने लिए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं। इन्होंने अपना कोर्स क्रिएट कर दिया है और उसे बेचना भी शुरू कर दिया है, कमाना भी शुरू कर दिया है। आइए मुलाकात करते हैं चंद्रपाल जी से और जानते हैं चंद्रपाल जी की कहानी। चंद्रपाल जी, स्वागत है आपका इस इंटरव्यू में। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप रचयिता बन चुके हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ और काफी कॉन्फिडेंस भी आ गया है बनने के बाद में। और एक जो हमने नॉलेज गेन करी है, काफी अच्छा लग रहा है। आप कहां से हैं चंद्रपाल जी, कहां बिलोंग करते हैं? सर, मैं मोदीनगर डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ और मैं यूपी? नोएडा में एक एमएनसी कंपनी में जॉब करता हूँ, कमर्शियल एजुकेटर के पद पर। ओ फैंटास्टिक। तो डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में कैसे आए? सर, मुझे पहले मैंने एक चैनल बनाया था, यूट्यूब चैनल बनाया था। मुझे शौक था थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी का। छोटी छोटी कहानियां होती हैं, मोटिवेशन होती है, इंस्पिरेशन जो कहानियां होती है, उनको पढ़ने का शौक था। फिर ये आया था कि पढ़ लिया मैंने, वो केवल मेरे मुझ तक ही रह गई है, उसके बाद वो भूल गया मैं उसको। फिर मैंने एक अपना चैनल बनाया था कि जो कहानियां मुझे अच्छी अच्छी लगती है उनको और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए, वो जिनसे कुछ उनको अच्छी नॉलेज मिले, अच्छा ज्ञान मिले, मोटिवेशन मिले उनको। मैंने उसको चैनल को स्टार्ट किया, लेकिन एक डर था, कैमरे का डर जो एक होता है नॉर्मली, वो मेरे अंदर भी था। थोड़ा बोलने का हेजिटेशन भी था शुरुआत में। मैंने उसको किया, फिर अपना विदाउट फेस के मैंने स्टार्ट किया था उसको। उसके बाद में जब धीरे धीरे थोड़ा सा बोलने का तो मैंने पब्लिक स्पीकिंग को भी सीखा, ताकि कैमरे का डर जो वो दूर हो जाना चाहिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीखा। उसके बाद लेकिन हमेशा थोड़ा सा एक ये रहता था कि जॉब तो चल रही है, ठीक है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था कि हमारी कुछ एक्स्ट्रा इनकम जरूर होनी चाहिए। और हमने देखा था जब कोरोना के टाइम पर, जब सब कुछ बंद हो गया था, मैंने भी 1.25 साल तक करीब होम मतलब वर्क फ्रॉम होम किया था। और मैं उस टाइम सोच रहा था कि एक ही हमारी जॉब है, इसी के ऊपर ही हमारा परिवार चलता है, सब चीज यही है। अगर इसको कुछ हो जाता है तो क्या होगा? तो यानी कि कुछ हमें एक्स्ट्रा होना चाहिए, जो कि हम अपनी जॉब के साथ साथ ही उसको भी हम कर सकें। लेकिन ऐसा कुछ काम मिल नहीं रहा था, क्योंकि हम जो जॉब करते हैं उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है टाइमिंग की। जी। तो सीखे भी तो कहाँ से सीखें, क्योंकि सुबह जाते हैं 7 बजे, रात को आते हैं 8 बजे। तो कोई ऐसा बस्ता नहीं है कि कहाँ से सीखे, किस तरीके से सीखे, हमारा टाइम क्या है। तो कुछ एक्स्ट्रा सीख भी नहीं पा रहे थे और कुछ एक्स्ट्रा कर भी नहीं पा रहे थे। तो कोरोना के टाइम पे काफी दिमाग लगाया, काफी कुछ सोचा। फिर आया दिमाग में कि कुछ ऐसा काम हो कि ताकि जहां पर हमें टाइम की बाउंडेशन ना हो, किसी भी टाइम हम अपने कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए मेरा 5 डे वीक है, मेरा सैटरडे संडे छुट्टी होता है, तो मेरे जी। पास 2 दिन बचते हैं, मैं कर सकता हूँ आसानी से। लेकिन कोई काम ऐसा हो, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। फिर मैंने सोचा, मतलब देखा था कि हाँ डिजिटल मार्केटिंग कुछ होता है, लेकिन कुछ भी पता नहीं था कैसे होता है, क्या होता है। एक इच्छा भी थी अंदर, क्योंकि पूरे दिन हम ऑफिस में लैपटॉप के ऊपर काम करते हैं, लैपटॉप मतलब इसको जानते भी हैं। तो ये था कि इस काम को हम आसानी से कर भी सकते हैं, और एक लैपटॉप पर एक इंटरनेट कनेक्शन ही तो चाहिए हमें केवल। कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है। वेबसाइट डिजाइनिंग एक इच्छा थी कि हमारी भी वेबसाइट होनी चाहिए। तो मैंने उसको स्टार्ट किया कि चलो देखते हैं आगे क्या है। सर्च किया, नेट पर सर्च किया मैंने, एक दो इंस्टीट्यूट को सर्च किया, लेकिन ज़्यादातर मुझे ऑफलाइन मिल रहे थे कि वहीं पर जाकर के उनको सीखना था। कोई ऐसा नहीं मिल रहा था कि जो मेरे टाइम पर मुझे, जैसे ऑफिस टाइम के बाद में आता हूँ या संडे, मुझे कोई सिखा सके। ऐसा कोई नहीं मिल रहा था। उसी टाइम पर मैंने फिर आपका ऐड देखा था, तो उसमें ये था कि हाँ ठीक है, इस तरह से ऑनलाइन हम सीख सकते हैं। और वो तब मैंने इसको इसके अंदर आया, उसको सीखा। तो देखा कि मतलब जो मैं सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा डिजिटल मार्केट के अंदर जो अपॉर्चुनिटी थी, इतने कमाई के रास्ते बना सकते हो, अपने टाइम पर आप बना सकते हो, उसमें टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी भी प्लेस पर आप बना सकते हो। जो कि आप अपने काम को करते हुए भी, आप चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको करते हुए भी आप आसानी से
दूसरा अपना मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर सकते हो। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, हमने एक कोर्स सीखना स्टार्ट किया। उसके बाद में जब कोर्स सीख रहे थे तो वेबसाइट डिजाइनिंग आया। कई बार ऐसी मुश्किलें भी आई कि काफी परेशानी भी हुई कि जो हमारा मोटिवेशन है वो भी डाउन हुआ, जब प्रॉब्लम में फंस जाते थे। लेकिन फिर उसको कर ही डाला, जिसे कहते हैं ना कि हमने उसको आखिर उसको कर ही लिया। और उस वक्त मुझे, जब आपने एक कोर्स के अंदर बताया था नीच सिलेक्शन, कि आपकी नीच जो ना फाइनल होनी चाहिए, और उसी वक्त मैंने ये नीच मेरा फर्स्ट टाइम फाइनल हो गया था कि मैंने ये सोच लिया था कि मैं इसी के अंदर ही काम करूंगा, और ये भी सोच लिया था कि मैं कोर्स को बना करके ही सेल करूंगा। मेरा सेकंड जो बैच था उसके अंदर मैंने इसको ज्वाइन किया था। और आपने कहा था कि रचयिता आपको बनना है, लेकिन मेरा जो फोकस था बिल्कुल अपने कोर्स डेवलपमेंट की तरफ था। उसी टाइम पे मैंने पूरा होते ही उसको अपना क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया था। इसलिए मैं थर्ड में भी रचयिता नहीं बन पाया, लेकिन फोर्थ में मैं रचयिता बन गया था उसमें। तो अब मैं कोर्स अपना डेवलप करके उसको सेलिंग भी स्टार्ट कर दिया, और मेरा एक बैच भी चल रहा है जिसमें अर्निंग भी हो रही है मुझे। इसके अलावा मैं एफिलिएट के अंदर भी आ गया हूँ, एफिलिएट अपना मार्केटिंग भी कर रहा हूँ उसके अंदर में। तो ये थोड़ा सा जर्नी है जिसके अंदर मैंने अपना मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट किया है। और अब मेरी जो आगे मैं सीखा ये है कि मैं और लोगों का भी यही उनको बताऊं कि आप भी इसी तरीके से अपना मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। अपने काम के साथ साथ में, अपनी जॉब के साथ साथ आपको उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसी के साथ साथ में आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और ये ऐसा काम है कि आप इसको कहीं से भी किसी भी टाइम पे आसानी से कर सकते हो, चाहे कोई हाउस वाइफ हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, कोई भी है आसानी से उसको कर सकता है। तो ये मेरी जर्नी थी सर। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। तो सबको जानने की उत्सुकता होती है कि इन्होंने कह तो दिया मेरी कमाई शुरू हो गई, लेकिन कितना पैसा कमाया, बता दो एक बार के लिए कितना पैसा कमाया। सर अभी जो स्टूडेंट हैं वो केवल अभी 6 स्टूडेंट है जिनको मैं सिखा रहा हूँ। जी। जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो काफी फेलियर आए। ओके। आपको मैं बताऊं कि शुरू में जब मैंने एक बैच जो ना फ्री भी सिखाया था। अच्छा। शुरू में हुआ क्या था कि जब आप सिखा रहे थे तो उसी टाइम पर जो ना फेसबुक ऐड आपने सिखाया था। जी। लेकिन कोई भी चीज है आप प्रैक्टिकल करके ही सीखते हो, विदाउट परफेक्ट। प्रैक्टिकल के आप कुछ नहीं सीख सकते हैं। तो सही। मैंने अपना एक ऐड लगाया जिसमें ये था कि मैं सिखाऊंगा, अपने डिजिटल मार्केटिंग में सिखाऊंगा। और मैंने फेसबुक के ऊपर लीड जनरेशन का ऐड लगाया। जी। उधर से मुझे लीड आनी स्टार्ट हो गई। अब जी। लीड आनी स्टार्ट हो गई, मेरा कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ था उस टाइम पर, जो है मेरा चल ओके। रहा था, आधे से ज्यादा मेरा कोर्स बन चुका था, लेकिन लीड आ रही थी। अब मेरे ऊपर प्रेशर आ गया कि लीड तो आ रही है, मैं इनका करूंगा क्या। जी। तभी मैंने ये था कि मैं इनको फ्री सिखाऊंगा जी। सबको। तो मैंने एक अपना कोर्स जो था, पहला कोर्स था, सबको फ्री सिखाया था। उसके अंदर जो भी स्टूडेंट आए थे मैंने अपनी नॉलेज को उसको उनको दिया था। उससे क्या हुआ कि मुझे फायदा ये मिला कि जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो अपना बढ़ गया है। दूसरा, जी। मुझे किस तरीके से आगे चलना है वो मेरे अंदर आ गया, क्या कमी थी जिनको मैं सुधार कर सकता था, वो सारी जी। चीजें मैं उसके अंदर किया था। जी। तो ये मेरे अंदर आया। लेकिन ये है कि जब तक हम कोई चीज उसको सीखते नहीं है या करते नहीं है, तब तक हम उसमें उसको सीख पाना बड़ा मुश्किल होता है। यानी कि हमें प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी होता है। अब हम जब सीख रहे हैं तो रोजाना नई नई प्रॉब्लम भी आती हैं, उनको फेस भी करते हैं, सोल्यूशन भी मिलता है सर। जी। परफेक्ट। तो अभी 6 स्टूडेंट हैं आपके पास। यस सर। कितना पैसा ले रहे हैं उनसे डिजिटल मार्केटिंग सिखाने अभी का? जो मैंने इसको स्टार्ट किया है 999 से स्टार्ट किया था। अभी मैंने फैंटास्टिक। फर्स्ट बैच है केवल 999 से स्टार्ट किया है, और अच्छा, वो सीख रहे हैं। चलो बढ़िया है। और मुझे इसके अलावा बताइए। सर एफिलिएट से भी मेरा इनकम है, करीब फैंटास्टिक। 10,000 उधर भी आ चुका है, तो वो भी बढ़िया। जाएगा। फैंटास्टिक, शुरुआत हो गई। अब शुरुआत हो बस गई है उसमें सर। जीरोस ऐड करते जाना है और बड़ी रकम अब हमें कमानी है। सर फैंटास्टिक। 1000 अगर कमा सकते हैं तो 10,000 भी कमाएंगे और लाख भी कमाएंगे, तो धीरे आसानी धीरे से। उन्नति हो जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है सीखना, बड़ी बात है इम्प्लीमेंट करना। जी सर। अब करना शुरू कीजिए, उसके बाद कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो यहां पर अब आपको बहुत सारे स्टूडेंट सुन रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि किन किन चीजों पे ध्यान देना जरूरी है ताकि ये भी आपकी तरह जल्दी से रचयिता बनकर अपनी इनकम शुरू कर सके। थोड़ा इन्हें गाइडेंस दीजिए। सर जो सबसे बड़ा जरूरी है, जो आपने कोर्स में सिखाया है, जिस तरीके से आपने उसको दिखाया है, तो जो सीखने की वो है, आपकी जो क्लासेस होती हैं, कोर्स को प्रॉपरली देखो, उसको समझो। कोई प्रॉब्लम आता है, आपकी जो टेक्निकल क्लासेस है उसको उसमें जाएं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हम सबसे अच्छा जो माध्यम है वो हमारा है यूट्यूब। मैंने यूट्यूब से इतनी प्रॉब्लम को सोल्व किया है। कोई भी चीज आती है, प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले यूट्यूब के ऊपर जाओ, बोलो, उससे हमें काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और हम उसको इमीडिएट उसको सोल्व कर सकते हैं। जी। और इसमें जो सबसे मेरा जो हेल्पफुल है, मतलब हेल्प करी है, मेरे बेटे ने करी है, जी। जो कि मेरे पास ही है।
तो उन्होंने काफी हेल्प करी है। उन्होंने मेरा LMS सिस्टम को जनरेट किया, मेरा कोर्स उसके ऊपर अपलोड किया है। इवन मुझे अभी तक भी उसमें मेरा इतना कॉन्फिडेंस नहीं हूँ मैं। वेबसाइट डिजाइनिंग में काफी प्रॉब्लम आई थी, तो तब मेरा बेटे ने काफी हेल्प करी थी, मेरी बेटी ने भी काफी हेल्प करी है। और वो भी आज जो ना उसको डिजिटल मार्केटिंग को सीख गया है, वेबसाइट डिजाइनिंग सीख गया है। मेरा बेटा मुझसे ज्यादा अच्छी अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकता है, क्या बात है, इतना वो कितने सीख साल चुका का है। है? सर वो करीब 15 साल का है। 15 साल का है और अभी से वेबसाइट बना लेता है? यस सर, मुझसे ज्यादा उसको नॉलेज है। कई बार होता क्या है ना कि मैं जॉब भी करता हूँ तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं होती है, मतलब टाइम की थोड़ा सा जी बाउंडेशन होती है। जी। लेकिन जिसे कहते हैं ना R&D, वो उसके अंदर घुस जाता है। कोई भी चीज होती है उसको खोज के ले आता है, कुछ नहीं आता तो यूट्यूब के ऊपर पहुंच जाता है और वहां से उसको खोज के ले आता है। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। नेक्स्ट जनरेशन का यही तो गेम है कि इन्हें बस उसके सिर्फ दिशा दिखा दो, वो खुद ही चल पड़ते हैं। जी सर, आजकल के जो बच्चे हैं उनके अंदर ये है कि कैचिंग पावर बहुत ज्यादा है। खासकर जी टेक्नोलॉजी को लेकर अगर मैं कहूँ तो इतनी हमारे अंदर टेक्नोलॉजी है, कैचिंग पावर, जितनी जल्दी वो समझ जाते हैं। कोई भी चीज ऑप्शन है, कहीं भी जाना, जूम के अंदर जाना, वेबिनार के अंदर जाना है, बहुत जी। सारी चीजें हैं जो कि आराम से वो कर लेते हैं। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, अमेजिंग। आपकी कहानी बहुत ही इंस्पिरेशनल है चंद्र जी। आपने अपना जॉब संभालते हुए अपने आप को अपग्रेड किया है, अपना नॉलेज बढ़ाया है, नॉलेज बढ़ाने के साथ साथ उसे इम्प्लीमेंट भी किया है, और आज आपने अपने लिए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बना लिए हैं। दिस इज अमेजिंग। आप हम सबके लिए इंस्पिरेशन है। थैंक यू सो मच चंद्रपाल जी, जो आपने समय निकाला और अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर किए। आपके बेटे को और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप बहुत अच्छे एक्शन टेकर्स हैं, और मैं ये देख पा रहा हूं कि अभी कुछ ही समय में आप बहुत अच्छे पैसे कमाओगे, और जल्दी से हम अब आपका योद्धा के लिए इंटरव्यू करेंगे। जी यस, सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं आपके थैंक कुछ काम आ पाया, ये मेरा सौभाग्य है। थैंक यू सो मच यू, चंद्रपाल थैंक जी। यू सर, थैंक थैंक यू। यू।